भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। आप सभी को नमस्कार। मैं शिवम शर्मा एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं बहुत ही अनोखे शो चर्चा का केंद्र में। आज के एपिसोड में जिस मुद्दे के इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहेगी वह मुद्दा है ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के बीच किए जाने वाला भेदभाव। जी हाँ, खिलाड़ियों के बीच किए जाने वाला भेदभाव। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये सच में किसी न किसी हद तक सही सा साबित होने लगा है? खैर, चलिए सबसे पहले आज के विषय से आपको अवगत कराते हैं। आपको बताते हैं कि आखिर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक है क्या। ओलंपिक खेलों का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल में यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में ओलंपिक पर्वत पर खेले जाने वाले कारण इस खेल का नाम ओलंपिक पड़ा। ओलंपिक खेल पूरी दुनिया में मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, पैरा ओलंपिक और यूथ ओलंपिक खेल शामिल हैं। आपको ये भी बताते चलें कि खेलों का महाकुंभ भी ओलंपिक को ही कहा जाता है। सामान्य तौर पर ओलंपिक खेल में 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं, जिसमें स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक शामिल हैं। इसके अलावा एक खास बात जो नज़र आती है वो है ये कि दुनिया भर में ओलंपिक को लोग उसके झंडे से भी जानते हैं। देखिए, इसके झंडे में 5 रंग हैं जो नीले, डार्क पीले, काले, हरे और लाल रंग के हैं। ओलंपिक ध्वज में बने 5 रिंग 5 महाद्वीप, जिसमें अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया के आपस में जुड़े रहने के प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे साल 1913 में पियरे डी कॉबर्ट ने डिज़ाइन किया था। ओलंपिक खेल दुनिया की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता है, जिसमें विश्व भर के सर्वश्रेष्ठ एथलीट हिस्सा लेते हैं और अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये खेल हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। ओलंपिक खेलों की इस समयावधि को ओलंपियाड कहते हैं। ओलंपिक खेलों की देखरेख IOC यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति करती है। जानकारी के मुताबिक ओलंपिक खेल पहली बार साल 1996 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित किया गया था। तब से यह खेल हर 4 साल पर आयोजित किया जाता है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ओलंपिक खेल 1916, 1940 और 1944 में आयोजित नहीं हो सके थे। बस अभी 12th खत्म हुई थी और अब आधे से ज्यादा टाइम ये सोचकर निकाल देते हो कि विच करियर टू चूज। वेल, इन दैट केस आई गॉट यू कवर्ड। ये वीडियो एंड तक देखना, क्या पता आई विल जस्ट मेक अप योर माइंड। यू मस्ट हैव थॉट ऑफ कोई बस ऐसा कोर्स मिल जाए जहां अनलिमिटेड जॉब ऑप्शंस हो, क्योंकि मैं भी यही सोचती थी। जैसे कि जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, रेडियो जॉकी, स्क्रीन राइटर, वीडियो एडिटर, इवेंट मैनेजर, ग्राफिक डिजाइनर, सिनेमैट, फोटोग्राफर, डायरेक्टर, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, एंटरप्रेन्योर। इनफैक्ट इन सबसे भी ज्यादा जॉब ऑप्शंस चाहिए। तो जस्ट चूज BAJMC एज योर करियर। BAJMC is not just about theory but plenty of practical knowledge too. BAJMC as a course आपको provide करता है वर्ल्ड की better understanding, meeting और working with people of top notch industry। और सिर्फ यही नहीं, BAJMC as a course आपको help करता है to grow personally and professionally too. So what are you waiting for? Choose BAJMC, क्योंकि इधर आपको मिलेंगी endless possibilities। ये सारी बातें आपको इसके इतिहास से अवगत कराती हैं और एक इतिहास के रूप में सिमट जाती हैं, लेकिन जो बात हमेशा इसके साथ रही वो है इसका उद्देश्य। ओलंपिक खेलों का उद्देश्य सम्मान, आपसी भाईचारा और मित्रता है और खेल के माध्यम से विश्व शांति बनाए रखना है। इसके साथ ही साथ विश्व को एकजुट बनाए रखना है। अब तक की बातों से तो आप ये समझ ही गए होंगे कि आखिर ओलंपिक है क्या और इसे कराने के पीछे इसका कारण और उद्देश्य क्या है। अब मैं आपको एक बार फिर ले चलता हूं आज के अपने उस मुख्य विषय की ओर जिस पर हमने अपने आज के शो की शुरुआत की थी। जी हाँ, आखिर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खिलाड़ियों के बीच भेदभाव सा क्यों हो रहा है। आप खुद ही देखिए कि ऐसा कोई ही व्यक्ति होगा जो जैवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु, वेटलिफ्टर मीराबाई चानू, मुक्केबाज लवलीना बोरगोहना और हरमनप्रीत सिंह के नाम से अवगत ना हो। यह उन्होंने ये लोग और इनके नाम देखे या सुने ज़रूर होंगे। वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो बताइए आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो राइफल स्टैंडिंग HS1 SH1 शूटर अवनी लेखरा, भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल, हाई जंपर मरियप्पन,
थांगावेलु और पैरा तीरंदाज शीतल देवी जैसी खिलाड़ियों को जानते हैं, या आप में से कितने लोगों ने इनके बारे में कहीं कुछ न कुछ देखा या सुना है? एक बार ध्यान लगाइए, सोचिए और बताइए कि आखिर इन खिलाड़ियों में ऐसा क्या अंतर है। इनमें से ऐसा कौन है जो देश के लिए, इस देश के लोगों के लिए या उस तिरंगे के लिए नहीं खेल रहा है जो सबके लिए है, सबके लिए एक है, एक समान है। तो ये खिलाड़ी एक समान क्यों नहीं माने जा रहे? आखिर ऐसा क्या है जो उन्हें अलग ही दृष्टि से सामने ला रहा है? ओह माफ़ कीजिएगा, मैं तो भूल ही गया कि लोग तो सामने आ ही नहीं रहे। खैर, सोशल मीडिया का ज़माना है, हर व्यक्ति की मोबाइल फ़ोन और टीवी जैसे उपकरणों व अन्य तमाम संसाधनों तक पूरी पहुंच है, जिनकी सहायता से हर कोई भी किसी भी समय कहीं भी किसी न किसी की सहायता से कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसी पर जब ओलंपिक में मनु भाकर ने पहला गोल्ड मेडल जीता तो पूरे देश और दुनिया में एक अलग ही शोर सा मच गया था। हर कोई उन्हें शुभेच्छाएं दे रहा था। यह खबर देश भर में टीवी पर चलाई गई। दिन भर इनके सिलसिले चलते रहे। उनके और उनके परिवारजनों के इंटरव्यू हर न्यूज़ चैनल पर, सोशल मीडिया पर चलते बढ़ते रहे। लेकिन ऐसा क्या था जो वो पैरा ओलंपिक की खिलाड़ी नहीं कर सकी? क्योंकि जब वो एथलीट अपने देश के लिए मेडल जीत कर लाई तो ना ही किसी चैनल पर इसका जिक्र था और ना ही किसी ने इन्हें इतना महत्व ही दिया। आप ही बताइए कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के लिए पहला पदक अवनी लेखरा ने जीता था। अवनी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। यह उनका तीसरा पैरा ओलंपिक पदक था और इस तरह वे 3 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी। इतनी बड़ी उपलब्धि के कारण भी उन्हें वह सब नहीं मिला जो बाकी सभी ओलंपिक खिलाड़ियों को मिला था। यही वो कारण है जो मुझे आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए यहाँ ले आया है। बस अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि आप ध्यान रखिए कि आखिर देश के लिए हर वो खिलाड़ी समान है जो किसी भी तरह से, किसी भी परिस्थिति से होकर गुजर रहा है और अपने देश को एक मान रहा है। देश के हर व्यक्ति को, देश के हर उस समाज को, उस व्यक्ति को एक समझकर उसे वह समान सम्मान देना चाहिए जो किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है। अंत में मैं आपसे विदा लेते हुए यही कहूँगा कि एक बार इस बारे में अवश्य सोचें। आप ध्यान दें कि आप में से कितने लोग हैं जो ओलंपिक के खिलाड़ियों को जानते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो बॉलीवुड के उन सभी स्टार्स को जानते हैं जो बहुत फेमस हैं। लेकिन क्या है उन लोगों के पीछे की कहानी जो पैरा ओलंपिक में अपने विषयों को अपने सामने रखते हैं, अपनी मेहनत अपने देश के लिए प्रस्तुत करते हैं। इसी के साथ मैं शिवम शर्मा लेता हूँ आपसे विदा, इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे भारतीय न्यूज़ के विशेष कार्यक्रम चर्चा का केंद्र में। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे आपको एक और नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।